बरनाला तालुका के अंदर यहाँ वास्तव में मोबाइल के नेटवर्क काम नहीं करते। वहाँ संत आसाराम जी बापू के भक्तों द्वारा तुलसी पूजन एवं गीता जी का पूजन हुआ। अभी को तिलक करना है तुलसी माता को। ओम श्री तुलसी प्रदक्षिणा पदे पदे। इसलिए तुलसी के 5-7 पत्ते रविवार का दिन छोड़ के, ठीक है, चबा चबा के खाए, 1 गिलास पानी पिए, लेकिन तुलसी के पत्ते दांतों में न लगे रहे इसका भी ध्यान रखना है, नहीं तो दांतों की बीमारी हो सकती है। तो पहले 1 गिलास पानी पे और कहीं रह जाए तो थोड़ा गुल्ला आदि करके साफ़ कर देवे। तो तुलसी के ऐसे 5-7 पत्ते चबा चबा कर खाना है रविवार का दिन छोड़ के। ये तो हो गई बच्चों की बात, लेकिन अगर बड़े भी तुलसी का सेवन नियमित करते हैं तो तुलसी का नियमित सेवन करने से उनको कैंसर जैसी बीमारी कभी नहीं होगी। कैंसर के रोग में तुलसी माता फ़ायदा करती है। तो ऐसी तुलसी माता का पूजन, ऐसी तुलसी माता का सेवन हमें करना चाहिए। बीरबल अकबर की बात सुनी है आप लोगों ने? सुना दूं? तो बीरबल और अकबर एक बार दोनों यात्रा करने गए थे। यात्रा करने गए तो तुलसी का पौधा दिखा। बीरबल ने प्रणाम किया। अकबर बोलता है दिमाग है कि नहीं है, ये पौधे को क्या प्रणाम करना? तो उसने बोला जहाँ पना ये हमारी माता है, तुलसी माता, हम इसे माता कहते हैं। जहाँ पना ने बोला तुम्हारी माँ की तो ऐसी की तैसी, ऐसे करके उसको पौधा उखाड़ के फेंक दिया। अब बीरबल देखो था तो मंत्री, लेकिन डरता नहीं था, क्योंकि बीरबल ने सोचा कि इसने मेरा अपमान किया होता तो मैं इसे क्षमा कर देता, लेकिन इसने हमारी भारतीय संस्कृति का अपमान किया है, हमारी हिंदू संस्कृति का अपमान किया है, इसको मैं जवाब दूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। वो होता है ना कांच कोई, जिसको स्पर्श करने से खुजली होती है ना, वो पौधा लगवा दिया एक जगह। जहाँ पना के साथ घूमने गए, कांच कोई समझते हो? समझते हो ना? हाँ, तो वो पौधा वौधा लगवाने की व्यवस्था कर दी और दोनों घूमने गए। वहाँ पे घूमने गए तो बीरबल ने फिर से दूर से प्रणाम किया, उसको स्पर्श नहीं किया। जहाँ पना बोले अरे क्या पागल हो गया है, उस दिन प्रणाम किया, आज प्रणाम किया, दिमाग है कि नहीं, ये फिर किसको प्रणाम करता है? बोले जहाँ पना उस दिन माँ थी, ये हमारे पिताजी हैं। तो जहाँ पना ने बोला अच्छा तेरे पिताजी को तो अभी मैं ठीक करता हूँ, ऐसा करके निकाला। अब सोचो क्या हाल हुई होगी। उसको यहाँ हाथ लगाए, वहाँ हाथ लगाए, यहाँ हाथ लगाए, अरे बीरबल 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 ये क्या हो रहा है? बोले जहाँ पना हमारी हिंदू संस्कृति की माताएं जो होती है ना, सहनशील होती है, माफ़ करती हैं, लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति बाप जो होते हैं ना, वो अनुशासन में मानते हैं। तो अरे बल लेकिन करूँ क्या मैं, करूँ क्या मैं, क्या करूँ, मेरे को तो खुजली हो रही, जहाँ क्या करूँ क्या करूँ, परेशान हो गया बेचारा। फिर बीरबल ने कहा कि अब एक काम करो, तुलसी गोबर का लीपण करो, उसमें तुलसी का पौधा लगाओ, जल चढ़ाओ, 7 परिक्रमा करो, तो हमारे माँ बाप दोनों माफ़ कर देंगे। और आश्रम का मैं पहले नीम तुलसी का साबुन मंगवा देता हूँ, उससे नहा लो। नीम तुलसी का एक साबुन आता है, आश्रम के द्वारा भी मिलता है, बाहर भी मिलता होगा। तो वो साबरमती में गांधी जी का आश्रम है, वहाँ पे भी साबरमती नाम से आता था, और अपने आश्रमों में भी बनता है। तुलसी और नीम के साबुन से कोई नहाए तो उसको फोड़े फुंसी नहीं होंगी, उसके चमड़ी की रक्षा होगी। ये गर्मियों में होते हैं ना, फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं, पसीना ज़्यादा आता है, तो उससे वो फ़ायदा होता है। तो साबुन से पहले जहाँपनों को नहलवाया, फिर गोपन का लीपण करवाया, तुलसी का पौधा लगवाया, जल चढ़ाया और परिक्रमा करवाई। बोले तुम्हारे माँ बाप दोनों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसीलिए बात बात में डरना नहीं चाहिए, विदेशी कल्चर से प्रभावित नहीं होना चाहिए, अपनी भारतीय संस्कृति को महत्व देना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत महान थी, महान है और हमेशा महान रहेगी। इसीलिए बापूजी बोलते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाकर ही छोड़ेंगे, और इन्हीं आंखों से बापूजी बोले कि मैं भारत को विश्व गुरु बनता हुआ देखूंगा। तो वो
समय अब निकट आता जा रहा है, जल्द से जल्द बापूजी भी हमारे बीच पधारेंगे, ऐसे शुभ संकेत भी हमें मिल रहे हैं। लेकिन हमको हमारी निष्ठा बनाए रखनी है। आज नारी का उत्थान, नारी का उत्थान, नारी का उत्थान कहकर नारियों को, बेचारियों को भटकाया जाता है, विदेशी कल्चर से प्रभावित किया जाता है। लेकिन नारी शक्ति महान है। सहजोबाई, मीराबाई, झांसी की रानी, ऐसे हमारे सामने कई उदाहरण हैं। ऐसी हमारी नारी शक्ति महान है। बहुत सो चुकी अब तो जागो ओ नारी कल्याणी। अब सोने का वक्त नहीं है, अब हमको आगे बढ़ने का वक्त है। हमको एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है और भारत हित के लिए, देश हित के लिए काम करना है। अपने जीवन की रक्षा करनी है, दूसरों के जीवन को संभालना है। हमको जो अच्छी राह मिली है उसमें हमको दूसरों को चलाना है। आज देखो, माता पिता का पूजन हम भूलते जा रहे थे, तो बापूजी ने कृपा करके मातृ पितृ पूजन दिवस चालू करवाया। बच्चा पढ़ लिख तो ले, लेकिन माता पिता की अवहेलना करे तो क्या मतलब है उसका। हम जिनके आगे मत्था टेकते हैं, ऐसे हमारे रामचंद्र जी भी प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता, प्रातःकाल उठ के सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। लेकिन हम हमारी भारतीय संस्कृति से वंचित होते जा रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे मातृ पितृ पूजन दिवस, ऐसे तुलसी पूजन दिवस जो कि हमारी उन्नति के लिए बनाए गए हैं, किए जा रहे हैं। ठीक है, माता पिता पूजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सभी बोलो। तुलसी पूजन होना चाहिए कि वैलेंटाइन डे होना चाहिए? विदेशी लोग वैलेंटाइन डे से खुद परेशान हैं और मातृ पितृ पूजन दिवस अपना रहे हैं, और हम उनका जूठा चाट रहे हैं। हम उनका अनुकरण कर रहे हैं और अशांत होते जा रहे हैं। इसीलिए ऐसी विदेशी कल्चर में नहीं, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति में माता पिता का आदर करने वाले हमने आदरणीय सुने हैं। लेकिन वैलेंटाइन डे मनाने वाले हमने कोई आदर के पात्र नहीं देखे सुने हैं। आपने कोई देखा भाई वैलेंटाइन डे मना के उसका आदर हुआ हो, सत्कार हुआ हो? लेकिन गणेश जी, श्रवण कुमार जी, ये सब आदर के पात्र हो गए। तो ऐसे माता पिता का पूजन, ऐसे गुरुजनों का पूजन, ऐसा तुलसी पूजन हम करेंगे, कराएंगे, औरों को भी प्रेरणा देंगे। ठीक है। सद्गुरु देव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जिस गुरुदेव की असीम कृपा से हम सब यहाँ पर विराजमान हैं, उनकी आरती करते हुए पूर्ण